ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजनेस आइकॉन के लिए दूसरे कारोबारी रत्न कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा हैं, जिसने सफलता के मायने ही बदल दिए। भारतीय परिवेश में पले बढ़े उनके व्यक्तित्व ने अपने साधारण जीवन में तमाम असाधारण कार्यों को अंजाम दिया। तो कैसे रतन की जिंदगी बनी देश की धड़कन, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। स्थान मुंबई, जन्म 28 दिसंबर 1937, नाम रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसने कारोबारी दुनिया का इतिहास बदल दिया। इस नाम ने भारतीय उद्योग को एक पहचान दिलाने में विदेशी मुल्कों की सीमाएं तक पार दी। यही नहीं, स्टील और ऑटो के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने वाले इस शख्सियत ने अपनी पहल और पैठ से टाटा इंडस्ट्रीज के सफल इतिहास को एक नई दिशा दी। सादगी और उपलब्धि के संगम रतन टाटा को न तो धुआं उड़ाने का शौक है और न ही शराब का व्यसन। सेडान कार में हर रोज दफ्तर जाने वाले रतन टाटा के साथी हैं किताबें, सीडी और कुत्ते। उन्हें स्पीड शब्द से बेहद लगाव है। चाहे कार ड्राइविंग की बात हो या जेट प्लेन से आसमान की ऊंचाइयां नापने की या फिर समुद्र को चीरती उनकी स्पीड बोट, उनके हर काम और अंदाज में हाई स्पीड की झलक देखने को मिल जाती है। और रफ्तार से ये उनका जुड़ाव ही है कि अपने औद्योगिक सफर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मार्च 1991 में टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन पद संभालने के बाद रतन टाटा ऑटो और स्टील क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए खासे चर्चा में रहे। पिछले साल अगस्त से अब तक रतन टाटा की उपलब्धियों की बात करें तो उनकी पहली ऐतिहासिक डील थी एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण। टाटा कोरस डील दुनिया की 10 सबसे बड़ी डीलों में एक मानी जाती है। 2007 में शुरू हुई कोरस के अधिग्रहण प्रक्रिया ने रतन टाटा को स्टील की दुनिया का बादशाह ही बना दिया और टाटा को मिली 6.7 बिलियन पाउंड के साथ 24,000 कर्मचारियों की मिल्कियत। टाटा कोरस डील के पहले पूरी दुनिया के स्टील उत्पादक कंपनियों में टाटा का स्थान 56वां था, लेकिन इस डील के बाद टाटा को दुनिया के छठे स्टील उत्पादक कंपनी के तौर पर पहचान मिली। टाटा कोरस के साझा उपक्रम के जरिए 23.5 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होगा। दुनिया के स्टील उत्पादक कंपनियों में आर्सेलर मित्तल, निपॉन स्टील, पॉस्को और जेएफई स्टील के बाद टाटा कोरस का स्थान आता है। टाटा ग्रुप में अपनी पहचान बनाने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जोन्स एंड एमोन्स के लिए सेवाएं भी दी, लेकिन 1991 में जेआरडी टाटा के ग्रुप चेयरमैन पद पर आसीन हुए रतन ने सफलताओं का अंबार लगा दिया। कोरस डील इसकी एक मिसाल बनकर सामने आई, लेकिन 1998 में टाटा इंडिका के रूप में पहली विशुद्ध भारतीय पैसेंजर कार विकसित करने वाले रतन टाटा ने साबित कर दिया कि सफलता के मायने क्या हैं। बिजनेस डेस्क, आजाद न्यूज, दिल्ली। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग समूह में मील का पत्थर माना जाता है। बात चाहे टाटा इंडस्ट्रीज की उपलब्धियों को एक नई दिशा देने की हो या डीलों के जरिए इतिहास रचने की, रतन टाटा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने औद्योगिक सफर में टाटा ने कितने रतन बटोरे हैं, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कभी कोरस के रतन तो कभी टाटा के इंडिका। कई मायनों में सफलता के इस चेहरे ने उपलब्धियों की कतार लगा दी। 1962 से टाटा ग्रुप में शामिल हुए रतन ने ग्रुप चेयरमैन बनने के साथ ही